बैठक में ये उन्हें अधिकृत किया गया कि विधायक दल के नेता का नाम वो तय करें। तो अब ये दो महत्वपूर्ण फैसले हैं। जहां तक बिहार का सवाल है, नीतीश कुमार जी की यात्रा के और उनके कार्यक्रम को लेकर के जो कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं थी वो पूरी हो गई हैं। लोगों के हौसले बुलंद हुए हैं और लोगों को भरोसा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने बिहार को सींचा है, संवारा है, आगे भी उनका प्रेरणादायी नेतृत्व पार्टी को और बिहार को मिलता रहेगा। अच्छा, नीतीश कुमार जो यात्रा पर जा रहा है तो कब से जा रहा है और निशांत कुमार भी जाएंगे क्या? देखिए, नीतीश कुमार जी के यात्रा का कार्यक्रम और कार्यक्रम का स्वरूप जब तय हो जाएगा तो आप लोगों को इसकी जानकारी दे दी जाएगी। जहां तक निशांत जी का सवाल है, वो लगातार पार्टी नेताओं के संपर्क में है। पार्टी कार्यालय में उनकी बैठकें चल रही हैं। उन्होंने कई अवसरों पर इस बात को दोहरा दिया है कि वो बिहार का दौरा शुरू करेंगे। नमस्कार, मनीष अब तक एक न्यूज 24। कल जो है विधायक दल की बैठक जो है एनडीए तरफ बुलाई गई और इसमें क्या कुछ चर्चा हुई, इसी सिलसिले में आज जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन जी उनसे जानकारी लेते हैं। मैं चैनल से स्वागत है आपका। धन्यवाद। कल विधायक दल की बैठक जो बुलाई गई एनडीए की तरफ से, सब क्या कुछ चर्चा इसमें हुआ सर? देखिए, बिहार की जनता और पार्टी के नेताओं की ये इच्छा है कि नीतीश कुमार जी बिहार की राजनीति में पहले की तरह दिलचस्पी लेते रहे और उन्होंने विधायकों की इस मांग को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि वो बिहार घूमेंगे, उनका कार्यक्रम पूरे बिहार में लगेगा। और साथ साथ जो दूसरा महत्वपूर्ण फैसला है, विधायक दल की बैठक में ये उन्हें अधिकृत किया गया कि विधायक दल के नेता का नाम वो तय करें। तो अब ये दो महत्वपूर्ण फैसले हैं। जहां तक बिहार का सवाल है, नीतीश कुमार जी की यात्रा के और उनके कार्यक्रम को लेकर के जो कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं थी वो पूरी हो गई हैं। लोगों के हौसले बुलंद हुए हैं और लोगों को भरोसा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने बिहार को सींचा है, संवारा है, आगे भी उनका प्रेरणादायी नेतृत्व पार्टी को और बिहार को मिलता रहेगा। अच्छा, नीतीश कुमार जो यात्रा पर जा रहा है तो कब से जा रहा है और निशांत कुमार भी जाएंगे क्या? देखिए, नीतीश कुमार जी के यात्रा का कार्यक्रम और कार्यक्रम का स्वरूप जब तय हो जाएगा तो आप लोगों को इसकी जानकारी दे दी जाएगी। जहां तक निशांत जी का सवाल है, वो लगातार पार्टी नेताओं के संपर्क में है। पार्टी कार्यालय में उनकी बैठकें चल रही हैं। उन्होंने कई अवसरों पर इस बात को दोहरा दिया है कि वो बिहार का दौरा शुरू करेंगे और नीतीश कुमार जी की शानदार विरासत और योग्य उत्तराधिकारी को लेकर के लोगों की अब चिंताएं समाप्त हो गई, इसलिए कि निशांत जी बिहार में बागडोर संभालने के लिए आगे आ गए हैं। उनके फैसले से कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह बढ़ा है। अच्छा, निशांत कुमार अगर डिप्टी सीएम बनते तो पार्टी को ज्यादा मजबूती मिलता? देखिए, उन्होंने बहुत कुछ सोचा होगा और उसके बाद ही ये फैसला लिया होगा। दरअसल बाकी राजनेताओं की संतानों को जिस तरह से बेचैनी कुर्सी की होती है, उससे इतर उन्होंने निर्णय लिया कि पहले जनता के बीच जाएंगे, उनकी परेशानियों को, उनकी समस्याओं को समझेंगे, उनके दुख दर्द में शामिल होंगे, उसके बाद वो तय करेंगे कि आगे उन्हें क्या करना है। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि अपराधी जो है स्मार्ट अपराधी हो चुके हैं। यही बात तो लंबे समय से बोलते रहे हैं और बिहार की जनता सुनने के लिए तैयार नहीं है। लोगों का भरोसा नीतीश कुमार जी और अब एनडीए के नेता जो सम्राट चौधरी जी बिहार के नए मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार जी के स्थापित सुशासन के मॉडल को ही वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो जनता को आज भी भरोसा है कि बिहार का जो गवर्नेंस का जो मॉडल है, ये देश के ज्यादातर राज्यों से बेहतर है और बिहार में अगर घटनाएं होती हैं तो अपराधी खुले सांड की तरह, राजद के दौर की तरह घूमते नहीं हैं। उनकी गिरफ्तारी होती है। यहाँ अनुसंधान की गुणवत्ता बेहतर हुई। अपराधी गिरफ्तार करके जेल के शिकंजों के पीछे भेजे जाते हैं, उन्हें सजा दिलाई जाती है।
इसीलिए बिहार को जितनी गालियां वो दे दे, जनता पर इसका कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है। तेजस्वी यादव भी कह रहा है कि मेरी डिग्री को जो है कहा था, लेकिन अब जो है सम्राट चौधरी के बारे में डिग्री को क्यों नहीं बताया जा रहा है? देखिए, बिहार ने सोच समझ करके फैसला ले लिया है। तेजस्वी जी अब लोगों को गुमराह करना बंद करें। अलग अलग सवालों पर लोगों को गुमराह करने के बजाय एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका एक ऐसे नेता के तौर पर उन्हें निभानी चाहिए जो पार्टी के नेताओं का भरोसा जीत सके। उनके पार्टी में भी उनके व्यवहार और उनके बयानों से खासी नाराजगी है। पूरी पार्टी असहज है और पार्टी उनके साथ आगे बढ़ती हुई दिख नहीं रही है। सुनने में आ रहा है कि विपक्ष जो है टूट के कगार पर भी पहुंच चुकी है। देखिए, उनकी पार्टी या विपक्ष के अन्य दलों में बिखराव हो सकता है और उसकी वजह कहीं बाहर नहीं ढूंढना चाहिए उनको। राहुल गांधी या तेजस्वी यादव अपनी पार्टी के नेताओं के बीच लोकप्रिय नहीं है। इन लोगों के प्रति भरोसा भी अब विधायकों का नहीं है। पार्टी कमजोर होती जा रही है और इसीलिए लोग कहीं ना कहीं इन लोगों के रवैये से नाराज हैं और वो एक बड़ी वजह होगी जब इनकी पार्टी में बड़ी टूट दिख सकती है। तो आप सुन रहे थे जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन जी को। सारे प्रश्न का जवाब दिया। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 धन्यवाद।